अमृतसर की स्थापना किसने की? साथियों, अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे, आपको ध्यान में रखना है। अगला साथियों, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? साथियों, गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो साथियों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ये आपको आपको ध्यान में रखना है। अगला है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? साथियों, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। अगला है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? साथियों, नालंदा में किया। अगला है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो साथियों, ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो साथियों, 206 हड्डियां होती है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो साथियों, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, आपको ध्यान में रखना है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? साथियों, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो साथियों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, प्रकाश का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो साथियों, नई दिल्ली में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो साथियों, ताजमहल आगरा में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो साथियों, सिंगापुर में की गई, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? साथियों, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? साथियों, दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, आपको ध्यान में रखना है। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, आपको ध्यान में रखना है। अगला है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, आपको ध्यान में रखना है। अगला है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? साथियों, आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया, आपको ध्यान में रखना है। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो साथियों, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, आपको ध्यान में रखना है। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो साथियों, मंगल पांडे ने दिया, आपको ध्यान में रखना है। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो साथियों, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, आपको यह ध्यान में रखना है। राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, आपको ध्यान में रखना है। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो साथियों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो साथियों, स्वामी विवेकानंद ने की, आपको ध्यान में रखना है। अगला है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? साथियों, पूरा नाम महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी है। अगला है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, आपको ध्यान में रखना है।
अगला है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों महात्मा गांधी जी हैं, आपको ध्यान में रखना है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो साथियों भारत रत्न है, आपको ध्यान में रखना है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो साथियों फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय पुरस्कार है। अगला है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो साथियों भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र है, आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो साथियों कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साथियों यूरी गगारिन था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? साथियों राकेश शर्मा जी हैं अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो साथियों प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्टन है। और अगर बात की जाए ये कब छोड़ा गया, तो साथियों 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था, आपको ध्यान में रखना है। 1975 में छोड़ा गया था, आपको ध्यान में रखना। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? साथियों आयोडीन की कमी से होता है, आपको ध्यान में रखना है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो साथियों अग्नाशय करती है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों फुटबॉल से, आपको ध्यान में रखना है। अगला है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो साथियों हीराकुंड बांध है, आपको ध्यान में रखना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो साथियों 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, आपको ध्यान में रखना है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो साथियों युआन चीन की मुद्रा है, आपको ध्यान में रखना है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? साथियों हेनरी डुनांट है, आपको ध्यान में रखना है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो साथियों एनीमिया है, आपको ध्यान में रखना है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो साथियों भारत कोकिला सरोजनी नायडू कहलाती है, आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी, आपको ध्यान में रखना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो साथियों मदन मोहन मालवीय थे, आपको ध्यान में रखना है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो साथियों चाणक्य कौटिल्य थे, आपको ध्यान में रखना है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो साथियों विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। दक्षेस का मुख्यालय दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों काठमांडू नेपाल में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? साथियों 8 देश दक्षेस के सदस्य हैं, भारत नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव भूटान पाकिस्तान अफगानिस्तान। अगला है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो साथियों 7516 है, आपको ध्यान में रखना है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो साथियों भारत में होता है, आपको ध्यान में रखना है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो साथियों शेर शाह मूसी सूरी ने बनवाया, आपको ध्यान में रखना है। अगला है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों बेरी बेरी का रोग होता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो साथियों स्कर्वी की बीमारी होती है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो साथियों विटामिन सी दूध में नहीं होता, आपको ध्यान में रखना है। अगला है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो साथियों रिकेटस विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। अगला है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो साथियों विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, आपको ध्यान में रखना है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो साथियों बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है, आपको ध्यान में रखना है। विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या है? तो साथियों एस्कोर्बिक अम्ल है, आपको ध्यान में रखना है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? साथियों ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नेम क्या है? तो साथियों NaCl नाम है, आपको ध्यान में रखना है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O जिसे बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। धावन सोडा का रासायनिक नेम क्या है? तो साथियों सोडियम कार्बोनेट है, आपको ध्यान में रखना है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? साथियों तांबा और जस्ता का पीतल मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नेम है? तो साथियों विटामिन डी का नाम है, आपको ध्यान में रखना है। नेत्रदान में नेत्र का किस भाग का दान किया जाता है? तो साथियों कोर्निया का किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो साथियों विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, आपको ध्यान में रखना है।
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो साथियों अस्थि मज्जा में होता है, आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 28 फरवरी को मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों स्फिग्मोमैनोमीटर का किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो साथियों कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। तो साथियों 1907 के सूरत अधिवेशन में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? साथियों राज राजा प्रथम चोल ने बनवाया था, आपको ध्यान में रखना है। अगला है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां हुआ था? तो साथियों अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों लोकसभा अध्यक्ष करता है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों गणेश वासुदेव मावलंकर थे, आपको ध्यान में रखना है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण कौन करता है? तो साथियों लोकसभा अध्यक्ष करता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों एशिया महाद्वीप है, आपको ध्यान में रखना है। अगला हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो साथियों हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो साथियों मैक्सिको है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो साथियों वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो साथियों भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, आपको ध्यान में रखना है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो साथियों प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो साथियों सिलवासा है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो साथियों राजस्थान है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।